यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ और बहुत दिनों से कार्यालय नहीं जा पाया हूँ और संभव भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे घर से भी आपको मेरा नमस्कार। थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम है। शरीर थोड़ा अभी भी उतना मजबूत नहीं है जितना चाहिए। परसेंटेज की भाषा में बात करूँ तो मुश्किल से 30% ही शरीर में स्ट्रेंथ है। बाकी तो मैं मन के जोर से आपके सामने में खड़ा हुआ हूँ, कारण कि लोग समझेंगे कि बस मिश्रा जी भाग गए पैसा वैसा लेकर के। बहुत सारी बात होती है, दुनिया दुनिया है। फाइनेंस इज रियल। इस धरती पर जो कुछ है, भगवान है या जिस रूप में है, लक्ष्मी जी ही हैं। लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है धरती पर। और ये भी सत्य है कि लक्ष्मी जी हम लोग के साथ ऊपर जाती नहीं है, वो भी अकेले छोड़ देती है। तो शरीर थोड़ा कमजोर है, इसलिए आने में 1-2 दिन देरी हो जाए तो माफ कीजिएगा। और देखिए, जनरली अभी सूरज बदले और मीन में गए, कुंभ से मीन में गए, तो गुरु के नक्षत्र में या गुरु के राशि में, धनु राशि या मीन राशि में जब सूरज भगवान जाते हैं तो शादी ब्याह अच्छे शुभ कर्म वगैरह रुक जाते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में खरमास बोलते हैं। तो ये खरमास आ जाएगा, इसमें बहुत सारा शादी इसके पहले ही हो गया। लगन कितना शुद्ध था नहीं था भगवान जाने, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी शादियां हो गई, जो भी हो। लेकिन और खरमास आ गया, 1 महीना तक तो शादी ब्याह की सारी चीजें रुक गई हैं। रुक गई हैं मतलब आप मानसिक रूप से सब कुछ कर सकते हो, ईश्वर को साथ नहीं ले सकते हो। जब भी किसी को छेका करना है तो आप वर्बल कर लीजिए, लेकिन कोई भगवान का पूजा पाठ करके और वो रोका मत कीजिए। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सूरज भगवान जो चेंज हुए हैं और मीन राशि में गए हैं, तो क्या क्या रिजल्ट होगा। अब देखिए, मैं कभी आज तक पिछले शायद 8 से 10 वर्षों के बीच में मैं कभी सूरज भगवान या मंगल चेंज किए तो ये सब चीज के बारे में मैं कभी नहीं बोला। बोलना आज भी नहीं चाहता हूँ, और क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ वो आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूंगा। सिर्फ दीर्घकालीन ग्रह, जैसे गुरु है, 1 साल 13 महीने लेते हैं, 1 साल या 13 महीने। राहु केतु है, 18 महीना लेते हैं। शनि है, 30 महीना या उससे आगे पीछे लेते हैं। तो दीर्घकालीन ग्रह चूंकि ये बहुत लंबे समय तक असर देते रहते हैं, तो इसकी बात अलग हो जाती है। और सूरज भगवान 1 डिग्री 1 दिन में चलते हैं, तो जब मीन राशि में गए तो उनका पहला टुकड़ा जो उनको मिलेगा वो उनको पूर्वा भाद्रा का एक टुकड़ा मिलेगा। मीन का पहला टुकड़ा, कुंभ का 3 टुकड़ा चला गया। और 1 दिन में 1 डिग्री चलते हैं तो 13 डिग्री, एक नक्षत्र पार करने में 13 दिन। इसलिए देहाती भाषा में बोला जाता है बड़का नक्षत्र और छोटका नक्षत्र। चंद्रमा 24 घंटा या 1 दिन लेते हैं एक नक्षत्र को कवर करने में, इसको छोटा नक्षत्र बोलते हैं। सूरज भगवान लगभग 13-14 दिन लेते हैं एक नक्षत्र पार करने में, इनको बड़का नक्षत्र बोलते हैं। ये देहाती भाषा है, लेकिन मैथमेटिकली इट टेक्स नॉट लेस देन 13 days to cover 1 star, whereas the moon takes 1 day or 24 hours. अब क्या होता है ये मैं बताना चाह रहा हूं।
कुंडली में दो मेन चीज होती है, एक तो लग्न और दूसरा मून। लग्न का मतलब द बॉडी और मून का मतलब बॉडी के अंदर में जो मन है, जो अध्यात्म है, जो ध्यान है, जो आत्मा है, उनकी जो भाषा है, जो मानसिक जो दृश्य नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, और शरीर जो दिखाई देता है, ये दो तरह की चीजें हैं। लगन का मतलब होता है एग्जैक्ट डिग्री, एग्जैक्ट डिग्री जिसमें आपका शरीर ब्रह्मा जी के आदेश से बाहर निकला। और चंद्र का मतलब होता है, राशि का मतलब होता है एग्जैक्ट डिग्री जिस समय आपका शरीर ब्रह्मा जी के ऑर्डर से निकल रहा था, ठीक उसी समय चंद्रमा कितने डिग्री में लोकेटेड था। तो ये सब डिग्री का खेल है। अब आप ये बताइए कि सूरज मीन राशि में आए तो शरीर से वो कैसे है, मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, ये देखना पड़ेगा। दो मेन चीज है ना, कहा ना कि शरीर और चंद्रमा, लगन और चंद्रमा। तो आपके ऊपर 12 महीने, सॉरी, जो एक महीना या 13 डिग्री और फिर 3 डिग्री 20 मिनट जो 2.25 नक्षत्र में जो सूरज भोग करेंगे, वो आपके शरीर के लिए लगन से कैसे हैं, लगन से ये सूरज कैसे हैं, और आपके चंद्रमा मन से ये सूरज कैसे हैं, ये तो देखना है। अकेला यदि सिर्फ हम देख लें कि चंद्रमा से शुभ है तो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शरीर के लिए खराब हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, मान मर्यादा खराब हो सकता है, जो भी सूरज जिस चीज पे इंडिकेटर है। तो ये तो अंधे वाली बात हो गई कि आंख बंद करके टटोल रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने नक्षत्र सिद्धांत बताया है, तो अभी ये पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में सूरज भगवान गए हैं, 3 दिन तक रहेंगे। 3 डिग्री 20 मिनट एक चरण है, कर्क कर्क राशि, कर्क नवांश में रहेंगे सूरज भगवान। और ये नवांश बहुत अच्छा है। इस नवांश में जब सूरज भगवान रहते हैं, उसमें यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं, बिना और ग्रहों को देखे, कि बेसिकली लॉर्ड ब्रह्मा इनको धरती पर इसलिए भेजे हैं कि पिछले जन्म के पुण्य के कारण ये बच्चा इस जीवन में सुखी और धनी होगा। दिस इज वन सेंटेंस, सुखी और धनी। नवांश से 108 नवांश है ना, तो हर नवांश का अलग मीनिंग है। जब ये सेकंड नवांश माने सिंह नवांश में जब जाएंगे मीन राशि में सूरज भगवान 3 दिन के बाद, तो ये उत्तम नवांश में जाएंगे, इससे भी उत्तम। आदमी ऐश्वर्यवान, भाग्यवान, प्रसिद्ध नेता इत्यादि कुछ भी बन सकता है यदि उसको सही माहौल मिला तो ऐसे 108 नवांश से आप सब कुछ जान सकते हैं। तो मैं यहाँ नवांश की बात करने नहीं आया हूं, मैं ये बात करने आया हूं कि यदि लगन से सूरज, आपका कोई भी लगन होगा,
मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तो आपको अपने पहला लगन से देखिए कि आपका जो भी लगन है उससे सूरज 12वां रहेगा, मतलब शरीर से सूरज 12वां रहेगा तो सूरज तो नुकसान करेंगे ना कुछ। सूरज का मतलब होता है ताप, सूरज का मतलब होता है गर्मी, सूरज का मतलब होता है प्रभाव, सूरज का मतलब होता है हर्ट, सूरज का मतलब होता है हड्डी, सूरज का मतलब होता है पैर के साइड्स, दोनों साइड से सब जो है। सूरज का मतलब होता है अल्सर, बहुत सारी चीजें होती है। और जब सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया तो उन्होंने सूरज भगवान के लिए एक लाइन लिखा, आरोग्यम भास्करात। इस पूरी सृष्टि को, संपूर्ण क्रिएशन क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा, इसमें सूरज भगवान आरोग्यता देंगे। आरोग्यम भास्करात, ही विल बी द चीफ डॉक्टर। इसलिए लोग सुबह उठ करके स्नान करके सूरज भगवान को देख के प्रणाम करते हैं और जल देते हैं। पुरानी परंपरा, आज की बात नहीं बोल रहा हूं। आज तो सुबह उठिए तो पहले मेड सर्वेंट या घर में जो भी हो आपको चाय देगा, आप अपना आलस्य तोड़ेंगे, चाय पियेंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद तो भगवान को देखता भी नहीं, सूरज भगवान को। तो जितनी बीमारियां तो आएंगी ना, पहला शब्द है आरोग्यम भास्करात। और एक बहुत बार बोल चुका हूं इस शब्द को सूरज भगवान के लिए, कि सूरज भगवान जब क्षितिज से निकलने लगते हैं तो 3 मिनट 11 सेकंड लगता है उनको निकलने में। पूरा टॉप सरफेस से लेके बॉटम सरफेस उदय होने में 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। और पहली किरण, पहली द वेरी फर्स्ट रे विच कम्स ऑन अर्थ, उसका नाम है सविता। सुन लीजिए, जो लोग नए सीख रहे हैं लिख लीजिए, 4 साइज में जो हमने कहा है लिख लीजिए। फर्स्ट रे ऑफ द सन, इट्स नेम इज सविता। और इसी में जादू है, इसी में सब कुछ है, पूरी आरोग्यता इसी के अंदर में है। यदि सुबह उठ करके आंख धो करके आप पहली किरण को अपनी आंखों में बसाते हो 3 मिनट 11 सेकंड तक, कोई रोग नहीं होगा आपको। छठ में भी देखते हैं ना, जो यूपी बिहार वगैरह में होता है, सूर्योदय के पहले ही चले जाते हैं लोग गंगा में स्नान करके कमर तक के पानी में प्रणाम करते हुए अल्पक देखते हैं भगवान सूरज भगवान को आंख खोल करके। पहली रोशनी जो आंख में गिरती है वही आरोग्यता देती है। सूरज भगवान के लिए प्रसिद्ध है कि बड़ा से बड़ा रोग, दुष्ट शरीर के अंदर में कोई भी रोग हो, कोढ़ से लेकर के कोई भी तरह का आरोग्यता या ऐसी बीमारी हो जो आरोग्यता को नष्ट करता है, वो सारा सूरज भगवान ठीक करता है। तो आपको ये देखना है कि आपका लगन यदि मेष है तो सूरज भगवान आपके द्वादश भाव में चले गए, हाउस ऑफ सौरो में चले गए। द्वादश भाव मतलब 6, 8, 12 हाउस ऑफ सौरो बोलते हैं। तो मीन राशि का सूरज मेष लगन वाले के लिए अनुकूल तो नहीं है, हाउस ऑफ सौरो में है। बहुत कुछ हो सकता है, हार्ट का रोग हो सकता है, आंखें खराब हो सकती है, बाई आंख खराब हो सकती है, जलन आ सकती है आंखों में। आंख के रोग के अलावा भी आपको दूसरे तरह के हार्ट के रोग, पैरों के रोग, हड्डियों के रोग, बोन डेंसिटी से जुड़े हुए प्रॉब्लम, तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। यदि आपका लगन एक है और सूरज मीन राशि में गए हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि सूरज गए हैं, यदि आपका 1 नंबर का लगन है और 1 नंबर की राशि भी है, तो चंद्रमा से तो द्वादश भाव में गए, अगेन चंद्रमा से ये भी हाउस ऑफ सौरो के अंदर में पड़ते हैं। तो चंद्रमा तो नेत्र को स्वतः इंडिकेट करता है। चंद्रमा जो है वो लेफ्ट आई को इंडिकेट करता है,
लेफ्ट आई, और सूरज या राइट आई को इंडिकेट करते हैं। तो ये आंखों को इंडिकेट करने लगे कि आंखों में भी तकलीफ देंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब दोनों में कौन होगा? तो ये तो द्वादश भाव में है, तो शारीरिक यदि कष्ट है तो आंखों में हो सकते हैं और बाकी सब पोर्शन में भी हो गया, जैसा हमने कहा। आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी, दूसरी चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि कितने के कारक हैं। सूरज अग्नि है, जीवन है, जठराग्नि है, यश कीर्ति है, फेम है, छाती है, हृदय के है, हड्डियां हैं, और भी बहुत सारी चीजों को सूरज इंडिकेट करते हैं। सूरज पापा को इंडिकेट करते हैं, आपके बॉस को इंडिकेट करते हैं। तो जिसका चंद्रमा से द्वादश में पढ़ रहे हो मीन के, तो आपके लिए तो समय ठीक नहीं। तो दोनों से देखना पड़ेगा। यदि आप एक सिर्फ देख रहे हैं चंद्रमा से सूरज कहाँ है, सेकेंड हाउस में चंद्रमा से सूरज है, ऐसे करके देखिएगा तो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा ये तो राशिफल नहीं है, ये तो मजाक हो रहा है। यही कारण है कि मैं कभी छोटे ग्रह जब बदलते हैं तो मैं कभी उसके बारे में डिटेल कभी नहीं बताता हूं। कारण सभी को मालूम है 6, 3, 6, 11 में सूरज आए तो शुभ होंगे, तो उसी तरह से 4, 8, 12 में रहेंगे तो अशुभ होंगे। ये सब सामान्य जनरल नॉलेज की चीज है, फर्स्ट प्राइमरी बुक में ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। लेकिन अभी तो सूरज वृषभ राशि वालों के लिए तो माला माल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी बात सुनने को मिलती है। जैसे यहाँ देखिए, ये वृषभ लग्न है, मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। मान ली किसी का वृषभ लग्न है, लग्न का मतलब समझ गए। द मोमेंट योर बॉडी केम आउट, ब्रह्मा जी के आज्ञा से मम्मी के शरीर पेट से आपका जो शरीर निकला, जितने डिग्री पर वो आपका लगन है, और ठीक उसी समय चंद्रमा जितने डिग्री पर था वो आपकी राशि है। ऐसे जिसमें आपका शरीर निकला, सारे ग्रहों की डिग्रियां होती हैं, किस किस डिग्री में कौन से ग्रह थे, उसी के हिसाब से इस जीवन में फेट का निर्माण, भाग्य का निर्माण होता है। तो यदि लग्न से एकादश भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस लगन से एकादश भाव में सूरज है, तो सूरज एकादश भाव में है तो ये मिक्स्ड रिजल्ट देंगे, शुभ भी देंगे, अशुभ भी देंगे। क्योंकि एकादश भाव को हम लोग हमेशा इनकम का घर समझते हैं, पैसे का घर समझते हैं, कुछ पाने का घर समझते हैं, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन पूरे कुंडली में सबसे, मैं शब्द बोल सकता हूं माफी मांगते हुए, कि सबसे निकृष्ट ग्रह कोई है, कोई घर है, वो है 11th हाउस। 11th लॉर्ड यदि बड़ा से बड़ा राजयोग आपके कुंडली में पड़ा हुआ है और उसमें 11th लॉर्ड आके जुट गया, तो एवरीथिंग जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स जीरो। तो ये बड़ा डाइसी हो गया ये। लेकिन फिर भी कुछ ये सूरज देंगे, जैसे नाम, यश, कीर्ति कुछ दे सकते हैं। और मीन राशि जो है वो जल तत्व है, तो गर्म पानी हो गया, सूरज आ गए तो गर्म पानी। जो लोग व्यापार कर रहे होंगे,
केमिकल्स का या गर्म पानी का या पेट्रोल का या केरोसिन तेल का या सिमिलरली किसी चीज का, लिक्विड का। और उनका यदि वृषभ लग्न है तो आई से इट इज ऑल राइट, ठीक ठाक है। और एट द सेम टाइम यदि चंद्रमा भी आपका वृषभ में है, तब तब तो यहां पर, ये यहां पर है तो फिर एकादश भाव में आ गए, और चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के होते हैं, तो ये टॉप क्लास का कंडीशन हो गया आपका। चाहे लग्न से एकादश में सूरज हो, चाहे चंद्रमा से एकादश में सूरज है, आपके लिए रिजल्ट ठीक होगा। लेकिन कर्क नवांश में, सिंह नवांश में, ये देवता नवांश भी है, सॉरी नवांश की चर्चा करने से कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये वृषभ के लिए ठीक है। मान लिया, मैं ये बोल रहा हूं, मान लिया किसी का सिंह लग्न है, तो सूरज तो 12th हाउस में आएंगे तो ये 8वां घर होगा। सूरज मीन राशि में आए हुए हैं तो सिंह नवांश वालों, सिंह लगन वालों के लिए तो ये 8वां घर हुआ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो लग्नेश तो अष्टम भाव में चले गए। तो बोलता है कि ना, सिंह लगन वालों के लिए मीन राशि में सूरज भगवान को जाना मीन लगन वालों के लिए सही नहीं दिखता है। तो बाकी जो लगन माने शरीर, तो शरीर के लिए जो भी हो, शरीर में अग्नि, आग से डर, अग्नि से डर, हीट से डर, जीवन को डर, जठराग्नि, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी, यश कीर्ति उसकी कमी होगी, फेम की कमी हो जाएगी, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। सिंह सिंह लगन वालों का, और यदि एट द सेम टाइम सिंह राशि भी है आपका, तब तो बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये तो बिल्कुल खराब है। तो आपको तो भगवान आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए, या नवग्रह का 3 बार 9 बार पाठ करें, कुलदेवी का पाठ करें, कुल देवता का पाठ करें, नहीं तो ये खराब है सिंह के लिए। तो मैं आपको ये सिर्फ समझाना चाहता था कि इस तरह से देखना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि राशि परिवर्तन हुआ तो इनको ये हो जाएगा, उनको हो जाएगा, वो सब नहीं देखा जाता है ऐसे। थोड़ा जो लोग थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या सीख गए हों, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा उपयोग कीजिए अपने ज्ञान का, जिसको हमने बताया है वो ज्ञान का जरूर उपयोग कीजिए, नहीं तो फिर तो तब तो टोटके पर उतर जाइएगा आप। ए डे विल कम, आप भी टोटके पर उतर जाइएगा। यदि आपके पास कुछ लोग आने लगेंगे और आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, तो घूमते घामते आप टोटके पर उतर जाओगे, पूजा पाठ और टोटका वगैरह बताने लगेगा आप, लेकिन आप अपनी ड्यूटी में फेल कर जाओगे। कोई भी ले लीजिए, मान लिया वृश्चिक लग्न की कुंडली बना रहा हूं मैं, 8 नंबर की कुंडली है, यहां पर लगन है वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में 8, 9, 10, 11, 12 यहां पर सूरज भगवान है गोचर में, लगन से, वृश्चिक लगन से। अब ये क्या है? 12th हाउस इज योर पूर्व पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य, संतान, हायर एजुकेशन,
उच्च शिक्षा और व्यवहारिक रूप से 1 2 3 4 ये 5 व्यवहारिक रूप से ये पेट हुआ। 12 नंबर जल हुआ। ये गर्म पानी हो गया, गर्म जल। अब यदि किसी का राहु से ये खराब होता हो, या जैसे जानना जरूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो लोग नक्षत्र सिद्धांत सीख गए हैं उनके लिए ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये बहुमूल्य बात बोल रहा हूं, नहीं तो सारा जीवन वही लटके रहिएगा। लग्न से सेकंड हाउस में, लग्न से थर्ड हाउस में आ गया तो बहुत बढ़िया, फिफ्थ हाउस में आ गया तो ऐसा हो जाएगा, एट्थ हाउस में आ गया तो ऐसा आ जाएगा, वहीं तक लटके रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लेकिन आपको तो एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको एक एक बात बतानी पड़ेगी और रियल बात बतानी पड़ेगी कि उस आदमी के जीवन में संकट तो नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या है, ये सूरज इस कुंडली का क्या क्या है, 12 1 2 3 4 5। सूरज जो है फिफ्थ लॉर्ड आ गया कहाँ, हम लोग गोचर देख रहे हैं लगन से सूरज का, लेकिन सूरज अपने घर से भी तो एट्थ हाउस में आ गया है 5 नंबर से, और लगन से भी आ गया है फिफ्थ हाउस में। तो हाँ, फिफ्थ हाउस में कुछ गड़बड़ी होने वाली है तो है। और 5 नंबर हर्ट को बोलते ही है, सूरज भगवान हर्ट को बोलते ही है। दूसरा ये संतान की बात है। यदि आपके बच्चे का कुंडली में समय अच्छा नहीं चल रहा हो, अशुभ ग्रहों का दशा अंतर दशा चल रहा हो, अशुभ भाव के लॉर्ड के दशा अंतर दशा चल रहे हो, तो बच्चे के ऊपर में भी तो खतरा आ सकता है। देख तो रहा है आप अपनी कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली, क्या वृश्चिक लग्न वाले के लिए मीन राशि का सूरज कैसा है ये देख रहे हैं, तो रिजल्ट तो हमको यहाँ, पहला रिजल्ट तो यहाँ को मिलेगा। तो पिछला पुण्य समाप्त हो गया, पहली बात। आगे आपको पुण्य करना है, आगे और अधिक पुण्य करना है। और जब यहाँ पर 12 नंबर है तो ये गुरु, 12 नंबर गुरु का नंबर है। तो पिछले जन्म में जो भी आपने भगवान विष्णु के लिए किया था वो इस जीवन में समाप्त प्राय होने वाला है। तो आपको अधिक पूजा पाठ की ओर ध्यान देनी है। कैसे देनी है, या तो फिर विष्णु भगवान की पूजा कीजिए प्लस सूरज भगवान की भी पूजा कीजिए। तो सबसे सिंपल तरीका है नवग्रह का पाठ कीजिए। पाठ तो 27 बार करना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। आकाश में 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में कहीं भी कोई पीड़ा आपके लिए छुपी हुई है तो आप 27 बार पढ़ेंगे तो 27 नक्षत्र में झाड़ू लग जाएगा, क्लीन हो जाएगा। मान लिया झाड़ू देने में ठीक ठाक नहीं है तो 108 हम लोग इसलिए रहते हैं कि कहीं एक टुकड़े में भी कहीं कुछ छुपा हुआ है, बच गया दुख, बच गया संताप, बच गया पाप। तो 108 बार पढ़ेंगे तो पूरी कंप्लीट झाड़ू लग जाएगी, बिल्कुल सफाई हो जाएगी, बिल्कुल आत्मा पवित्र हो जाएगी। इसलिए 108 की मनका बनती है, माला बनती है। और नहीं तो 27 बार, नहीं तो जैसे 3 बार तो जरूर पढ़नी चाहिए, 3 बार, 9 बार, 12 बार, ये सिस्टम है। और किसी का देखा देखी मत कीजिए, जो हमने कहा वो कीजिए। इसमें आपके इष्ट देव को आप जानते हैं, आपके अपने इष्ट देव को जब कभी भी आप कुंडली दिखवाए होगे अपने पंडित जी से, जो कुंडली बनी होगी शुरू शुरू में, पहला तो पंडित जी का धर्म बनता है बताने के लिए कि इस बच्चे को पूरे जीवन तक, मृत्यु तक जितने
100 साल जिए, 95 साल जिए, इसके लिए इनके इष्ट देव ये भगवान हैं, तब तो उनको बताना पड़ेगा। और माता पिता को मालूम है कि कुल देवी कौन है, और मेरे द्वारा आपको ये मालूम हो गया कि नवग्रह की पूजा करनी चाहिए, तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। मान लिया यहाँ पर चंद्रमा है किसी का, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि भी है, तो चंद्रमा तो यदि आया तो ये 100% निगेटिव है, ये नीच का चंद्रमा है। अच्छी बात यह है कि ये लग्न में है या केंद्र में होने के कारण इसका नीच भंग राजयोग हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन नीच का भी रिजल्ट देगा, नीच भंग राजयोग का भी। अब इसको जो सर्दी होगी ना, वो जीवन में छूटने वाली नहीं है। लाख जतन करो, सर्दी रहेगी तो रहेगी। और उसी तरह से यहाँ पर सूरज 5th हाउस में, चंद्रमा से 5th हाउस में सूरज, क्रूर ग्रह है। सूरज शुभ ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। मंगल शुभ ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। लेकिन अशुभ ग्रह भी नहीं है, नीच होने के बाद भी चंद्रमा अशुभ नहीं है। मंगल भी नीच होने के बाद भी अशुभ नहीं होते हैं। लेकिन तत्संबंधी पूजा पाठ करना पड़ता है। अब किसी का मंगल नीच है, 4 नंबर में है, तो मंगल तो ऐसे ही क्रूर ग्रह है और अग्नि तत्व है। और छाती 4 नंबर माने छाती, तो उस आदमी की तो छाती तो गई, आज जाए कल जाए परसों जाए कभी भी जाए। तो ये जो ढंग है बात करने का, हमको बहुत बढ़िया नहीं लगता है। इससे कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन जिनको ये जानना है उनके लिए हमने कहा कि जो लोग जानना चाहते हैं, अधिकांश तक लोग ये जानना चाहते हैं कि सूरज बदले हैं तो मेरे लिए क्या होगा। अधिकांश तक लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है, आप जिस रूप से पंडित जी बोल रहे हैं सुन लीजिए, जरूर सुन लीजिए, कुछ तो उसमें अच्छा होगा। लेकिन क्या उस सृष्टि में जो अरबों लोग पैदा हुए हैं सबके लिए वो लागू है क्या? आपके शहर में जितने लोग पैदा हुए हैं वृश्चिक राशि में, सबके लिए लागू होगा क्या? आपके पड़ोस में जो वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए भी लागू होगा क्या? या आप वृश्चिक राशि के लिए हैं तो आप पर लागू होगा क्या? क्या तो आपके कुंडली के हिसाब से वो लागू होगा। हर आदमी के अपने अपने कुंडली और डिग्री के हिसाब से लागू होगा। एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा जो लोग सीख रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि थोड़ा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ढंग से उसका यूटिलाइजेशन हो। एकदम ऐसा नहीं हो कि अधूरा ज्ञान के, ऐसा कुछ भी 2 किताब पढ़ लिया और शुरू कर दिया, वो बात ना हो। उससे आदमी को हानि ज्यादा हो जाता है, बहुत हानि हो जाता है। जैसे सिंह लगन वाले को, मान लीजिए लड़का हो या लड़की, उनकी बात बोल रहा हूँ, और सूरज अभी चले गए हैं 12 में, तो उनकी तो अभी यदि उम्र हो गई है और उन लोग की दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, भयंकर झगड़ा है, कोर्ट में झंझट चल रहा है, माता पिता भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, सूरज भगवान है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो गया है, तो ये मृत्यु के घर में तो चले गए हैं सूरज भगवान, तो क्या रिजल्ट होगा? किसी न किसी रूप में कुछ तो मृत्यु होगा। मन की मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु होगी, भावनाओं की मृत्यु होगी, सुख की मृत्यु होगी, हृदय की मृत्यु होगी, पैर की मृत्यु होगी, आंख की मृत्यु होगी। मतलब कमजोर होना। मृत्यु होना मतलब सब मर जाना ही नहीं, कमजोर होना, दुख होना उसमें। सुख की मृत्यु हो गई मतलब आप दुखी हो।
धर्म की मृत्यु हो गई, इसका मतलब है कि आप पाप कर रहे हो। तो मृत्यु का यहाँ पर बहुत व्यापक अर्थ होता है, लेकिन जो सही है वो भी अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि सिंह राशि वालों के लिए, जो सिंह राशि के हैं या सिंह लगन के हैं, तो चंद्रमा से हो या शरीर से हो, वो तो अष्टम में ही पड़ेगा, 8th हाउस में ही जाएगा। मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा की हानि। यदि ऐसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस समय तक यही स्थिति बन रही तो नहीं जीतेंगे, व्यर्थ का पैसा खर्चा कर रहे हैं। हम जो लोग देखेंगे, जो जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कृपया अपनी कुंडली मत झांकिए। मैं तो जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो एक ग्रह बदल गए तो मत देखिए, लेकिन जो मैं बताया हूं नक्षत्र सिद्धांत, आप ये जरूर देखिए कि ये शरीर, शरीर माने बॉडी, बॉडी का नक्षत्र शुभ है या अशुभ है। आपके शरीर से ये मीन का शनि, सॉरी मीन का सूरज, पूर्वा भाद्रा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में रहेंगे मीन में। तो तीनों से आप चेक कर लीजिए कि शुभ है या अशुभ है, चेक कर लीजिए लगन से। फिर चंद्रमा से, यदि दोनों से गड़बड़ आ रहा है तो फिर आप गुरु से भी चेक कर लीजिए कि आपके ईश्वर क्या बोल रहे हैं। यदि उसमें भी अशुभ आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप दंड के भागी होने जा रहे हैं। और वैसे स्थिति में यदि आप बिजनेस कर रहे हो और नया खोल रहे हो तो भगवान ही आपकी रक्षा करें। आपस में झगड़ रहे हो तो ईश्वर ही आपकी रक्षा करें। धरी हाल की बात है, परसों तरसों कुंडली हमने 2021 में देखी थी, तो हमने कहा था समय खराब चल रहा है। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई पार्टनर जुट गया कि हम लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे। करूं या ना करूं, वो हमने कहा कि मैं तो पहले ही लिख दिया हूं को अशुभ पीरियड है, आपको जो करना है करो। अशुभ तो मैं लिख दिया, ये तो इतना हिंदी तो आता है आपको। आप यदि जबरदस्ती आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर है और मुफ्त में पैसा मिल सकता है तो आप ट्राई करो। लेकिन जिस दिन रोड पर भिखारी होकर के चिनिया बादाम भी बेचने के लायक नहीं रहोगे, उस दिन हमको हमको याद मत करना, ईश्वर को मत बोलना। मैं तो आपको सही बात बता दिया, मानिए ना मानिए आपकी मर्जी, मेरा काम बताना है। तो उसी तरह से आप यदि एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखिए। उसी तरह से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से पूर्वा भाद्रा नक्षत्र क्या है, उत्तरा भाद्रा नक्षत्र क्या है, और रेवती नक्षत्र क्या पड़ता है, आप चेक करके लिख लो ना। A4 रजिस्टर है, लिख लो। और लोगों को भी जो पूछने आए उनको भी बता दीजिए, सावधान कर दीजिए, ये जरूरी है। आप इफ यू आर लर्निंग और इफ यू हैव बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, समबडी कम्स, यू कैन हेल्प हिम। आप पैसा लीजिए ना लीजिए आपकी मर्जी है। बिना पैसा लिए हुए यदि आप किसी को मुफ्त में सलाह देते हैं तो कोई नहीं सुनने वाला है दुनिया में। एक डॉक्टर भी फ्री में किसी को कोई सलाह देता है तो फालतू समझते हैं। वो डॉक्टर यदि 1000, 2000, 5000, 50,000 का फीस रहे तो वो एकदम बोल सकता डॉक्टर। तो अपात्रे न दीयते दानम, अपात्रे न दीयते ज्ञानम, अपात्रे न दीयते धनम।
और कुछ शब्द में पहले भी कह चुका हूं, को वा हीयते, किसका पतन होता है? जो दृप्तः, जो घमंडी है, जो घमंड में पड़ा हुआ है, उसका पतन होगा ही। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को कभी घमंडी नहीं होना है, नहीं तो आपका भी पतन होगा और साथ साथ जिनकी आप मदद करना चाहते हैं उनका भी पतन हो जाएगा। तो आज मैं संक्षेप में ये परिचय दिया आपको, आप निकाल करके रखिए। अब मत बोलिएगा कि आपने मेष का बता दिया, वृषभ का बताया, मिथुन का, सिंह का बता दिया, तो 12 राशि का बताइए, 12 नक्षत्र। तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे वेरिएशन होंगे, बराबर है। चौवाल से सब मिलाइए तो 144 वेरिएशन मिनिमम हो जाएंगे। लगन से, चंद्रमा से, सब बहुत वेरिएशन हो जाएंगे। तो ये सिर्फ आप अपने मन से सीख लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक रिक्शा वाला, एक टमटम वाला भी जो थोड़ा बहुत भी हिंदी जानता है, जो थोड़ा भी समझता है, वो सीख ले। वो प्रकांड पंडित हो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीख तो ले। नहीं तो फिर आपके पास वही उपाय रहेगा कि मूली खा लीजिए, चंदन लगा लीजिए, रुमाल लटकाइए, उसको दान दे दीजिए, अब यही बात बोलेगा, एक अंगूठी पहन लो, यही सब बोलिएगा और आप चीट कीजिएगा, ईश्वर आपको पनिशमेंट देंगे। तो लर्न लर्न लर्न। आज यहीं तक। इति शुभम सहन दो निनाग्य जोहार। क्योंकि मैं बहुत नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। नमस्कार।